नमस्कार। किस्से कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल की कहानी के भाग में हमने पढ़ा था कि जब नीतीश अपने ऑफिस से आता है तो कैसे मंजू उसको अपनी सास के खिलाफ भड़काती है, लेकिन नीतीश उसकी बातों को अनसुना कर देता है। चलिए आगे जानते हैं कि क्या हुआ। वह अपनी सास से वही फालतू की बातें करने लगी। दुर्गा जी ने अपनी बहू को कहा कि वह मुंह हाथ धोकर आए और आकर खाना खा ले। फिलहाल वह उसे कुछ भी कहने के मूड में नहीं है और ना ही वह उससे कुछ सुनना चाहती है। लेकिन मंजू बड़बड़ाती रही। नीतेश ने भी आकर देखा तो बोला, मंजू अब बस भी करो, अब अपने कमरे में जाओ और मुंह धोकर नीचे आ जाओ। गर्मा गर्म खाना बन रहा है, खा लेते हैं। नीतीश की बात सुनकर मंजू चली गई और नहाकर नीचे आई। अब सब ने साथ मिलकर खाना खाया और वे लोग फिर से आराम करने के लिए चले गए, क्योंकि उनका काम तो सिर्फ इतना था कि वह डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाते और अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाएं। सुबह को उठकर भी बस उनका नाश्ता करते, अपना लंच उठाते और ऑफिस चले जाते। लेकिन दुर्गा देवी जी सबके खाने के बाद अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी और कल सुबह बस एक बार किचन में आई और प्याज लेकर चली गई। और फिर जब सुबह मंजू सोकर उठी तो देखा कि उसकी सास अभी तक सो रही है। आज फिर से उन्होंने घर का कोई भी काम नहीं किया था, सारा काम फैला हुआ था और इस वजह से मंजू का उठते ही दिमाग खराब हो गया और वह गुस्से में अपने पति को आवाज लगाने लगी, क्योंकि उसे लगा कि उसकी सास पार्क गई है और उसकी शिकायत वह अपने पति से करने लगी कि मम्मी जी ने यह क्या रोज रोज का ड्रामा लगा रखा है। आज फिर से सारा काम छोड़ छाड़ कर पार्क चली गई और कितना टाइम हो गया, अभी तक आने का कोई नाम नहीं है। इन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता क्या? अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी माँ की इन सारी बातों को बाद, इन सब हरकतों के बाद मैं उनके साथ कैसा बर्ताव करूं? जरा उनसे कुछ कह देती हूँ तो तुम मुझे ही सुनाने लग जाते हो। और प्लीज अब ये मत कहना कि माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम खुद खाना बना लो, क्योंकि रोज रोज का इतना काम मेरे बस का नहीं है। तो इस बार गुस्से में यह सब कहती हुई मंजू अपनी सास को बुरा भला सुनाई जा रही थी कि तभी उसे अपनी सास के कमरे से कांच का कोई सामान टूटने की आवाज आई। नितेश दौड़ता हुआ अपनी माँ के कमरे में पहुंचा तो जाकर देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई है और वह पानी उठाने की कोशिश कर रही थी, जिसके कारण जग नीचे गिर गया था और कांच का जग होने की वजह से वह जग टूट गया था और अब वह गिलास को उठाने की कोशिश कर रही थी। नितेश आगे बढ़ा और उसने अपनी माँ को पानी का गिलास उठाकर दिया और बोला, माँ क्या हुआ? आप इस तरह से लेटे लेटे गिलास उठाने की कोशिश क्यों कर रही हैं? आपकी तबीयत ठीक तो है? जैसे ही नितेश ने अपनी माँ का हाथ छुआ तो उसे पता चला कि उसकी माँ को बहुत तेज बुखार है और इसी वजह से ही शायद वह उठ नहीं पा रही थी। नितेश को जब अपनी माँ का शरीर इतना गर्म दिखाई दिया तो उसने तुरंत ही डॉक्टर को फोन किया
और अपनी माँ को लेकर पास ही के डॉक्टर की दुकान पर जा पहुंचा। उसने अपनी माँ को अच्छे से दवाई दिलाई और उन्हें लेकर घर पहुंचा। अब तक उनकी पत्नी तैयार होकर अपने ऑफिस चली गई थी। वह भी नखरे में, तो मजबूरी में नितेश को ऑफिस की छुट्टी करनी पड़ी। और शाम को जब उसकी पत्नी ऑफिस से लौटी तो नितेश मंजू पर भड़क पड़ा कि तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि माँ बीमार थी और मैं उन्हें लेकर दवाई दिलाने के लिए गया हुआ था। इतनी ही देर में तुम अपने ऑफिस भी चली गई। अरे कम से कम इतनी सी शर्म तो कर ही लेती कि माँ बीमार है या मैं घर पर नहीं हूँ। पर तुम्हें तो ऑफिस जाने की इतनी जल्दी लगी थी। तो मंजू बोली, नहीं नितेश, मुझे लेट हो रहा था। फिर मुझे लगा शायद तुम तो जाओगी नहीं, इसलिए मैं ही चली गई। तब नितेश गुस्से में बोला, अच्छा, काम तुम्हारे लिए इतना जरूरी है क्या? अगर कल को मैं मरा पड़ा रहूंगा, क्या तब भी तुम मुझे छोड़कर ऑफिस में अपना काम करने के लिए चली जाओगी? बोलो, जरा बताओ मुझे। अब मंजू चुप लगा गई। नितेश ने उसे खूब सुनाया और अपनी पत्नी से कहा कि वह तमीज में आकर अपनी सास की देखभाल करे और समय से उन्हें खाना पीना बनाकर खिला दे। अपने ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी ले, क्योंकि अगर नितेश 2-3 दिन की छुट्टी लेता तो उनका पूरा बजट बिगड़ जाता। इसलिए नितेश ने मंजू से कहा कि तुम चाहो तो 5 दिन की भी छुट्टी कर सकती हो, तब भी कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे एक-एक दिन की छुट्टी से बहुत असर पड़ता है। और अगर तुम इतना भी नहीं कर सकती तो कोई जरूरत नहीं है नौकरी करने की। छोड़ दो नौकरी। मैंने तुमसे कहा कि तुम नौकरी करो, यह तुम्हारी अपनी इच्छा थी। और वैसे भी तुमने तो कहा था कि तुम्हारे लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी घर की जिम्मेदारियां हैं। शादी के पहले तो तुमने बहुत बातें बनाई थी और अब हर बात में मुंह मोड़ रही हो। यह क्या तरीका है? आखिर चाहती क्या हो तुम? तब मंजू बोली, तुम अपनी माँ के चक्कर में फालतू में मुझसे झगड़ा मत करो नितेश। और वैसे भी तुम्हारी माँ करती ही क्या है? 2 रोटियां बनाने में ही दम सूख जाता है। घर की साफ सफाई में टाइम कितना लगता है? ऐसे काम चलते फिरते हो जाते हैं। और इतने से काम के लिए तुम्हारी माँ ऐसे एहसान दिखाती है जैसे जाने कितना काम करती हैं। तब नितेश ने कहा कि अगर यूं ही हो जाते हैं तो एक काम करो, मैं नहीं तो तुम्हें छुट्टी करने के लिए कहता हूँ और ना ही नौकरी छोड़ने के लिए कहूंगा। हमारा लंच रेडी करके माँ के लिए खाना बनाकर रख कर जाया करो। कुछ दिन के लिए मैं पड़ोस वाली आंटी से कह दूंगा कि अपनी बेटी को भेज दिया करें दिन में, ताकि वह माँ की देखभाल कर लिया करें। और हाँ, माँ के लिए खाना पीना बनाकर रख जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, बाकी सब मैं देख लूंगा, ठीक है? माँ आज से घर का कोई काम नहीं करेंगी और वैसे भी यह सब कुछ काम है ही नहीं, तो वह आज के बाद वह कुछ नहीं करेंगी। कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक वह ठीक नहीं हो जाती, ठीक है? इतना कहकर नितेश अपने कमरे में चला गया। लेकिन बात बहस की थी और अपनी बात को सही साबित करने की थी, इसलिए मंजू सुबह सुबह 4 बजे उठ गई और उठने के बाद अपना फोन देखकर फिर से सो गई। सुबह उठते उठते उसके दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि उसे क्या करना है क्या नहीं। सुबह 9 बजे तक सोने की जिनकी आदत हो, वह अचानक से 5 बजे या 6 बजे कैसे उठ सकता था? आखिरकार 8 बजे जब नितेश की आंख खुली तो उसने अपनी पत्नी मंजू से कहा कि मंजू, 8 बज चुके हैं और हमें 9 बजे ऑफिस जाना है। अभी तक माँ को सुबह की दवाई भी नहीं दी है। फटाफट से कुछ बनाकर माँ को दवाई खिला दो और फिर अपने लिए नाश्ता और लंच रेडी कर लो, क्योंकि मैं भी ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा। अब मंजू ने तुरंत ही बिस्तर से उठकर किचन की ओर दौड़ लगा दी। फटाफट किचन में पहुंची और सोचने लगी इतनी जल्दी क्या बनाकर खिलाए। अपनी सास को उसने बिस्किट दिए और कॉफी बनाकर दे आई, साथ में वही दवाई भी रखाई, यह दवाई खा लेना। और अपने लिए नाश्ते में उसने ब्रेड पर जैम लगा दिए और लंच में अपने और नितेश के लिए वह सैंडविच ही बनाकर पाई और फटाफट नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार हुई। आज उसने घर में झाड़ू तक नहीं लगाई थी और घर गंदा पड़ा हुआ था। पूरा घर ऐसे ही फैला हुआ था जैसे कल रात को था। अब नितेश तैयार होकर नीचे आया और उसने नाश्ते की प्लेट में जैम लगे हुए ब्रेड देखे। फिर कुछ सोचते हुए उसने चुपचाप वह ब्रेड खा लिए और जूस पीकर अपना लंच लेकर ऑफिस के लिए रेडी हो गया।
उसने अपने पर्स में लंच बॉक्स रखा और साथ ही अपनी पत्नी के बैग में भी। और अब उसने मंजू को आवाज लगाई। भागती दौड़ती सी मंजू नीचे आई और फटाफट जाकर गाड़ी में बैठ गई। उसने जल्दी से अपने हाथ पैर पर वैसलीन लगाकर गाड़ी में ही अपने बाल काढ़े और अब ऑफिस के लिए निकल गए। शाम को वह अपने पति से पहले ही ऑफिस से आ गई। आकर मंजू ने देखा कि पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है और जहां वह नाश्ते में आलू के पराठे और पोहे जैसी हेल्दी चीजें खाया करती थी, आज ब्रेड और जैम से ही काम चलाया। शाम को ऑफिस से आकर वह थक गई और अपने कमरे में जाकर लेट गई। इधर बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंख लग गई और नीतीश जब ऑफिस से आया तो घर को इतना गंदा पड़ा हुआ देखकर उसने अपने कमरे में जाकर मंजू को उठाया और उसे डांटा भी। 1 घंटे पहले आ गई हो और आकर यूं ही सोने लग गई। अरे आधा घंटे काम करने के बाद तुम इस घर को थोड़ा साफ तो कर सकती थी। रोजाना तो घर कितना साफ पड़ा रहता है और अब देखो कैसा कचरा बना पड़ा है। किसी कूड़े के ढेर से कम नहीं लग रहा हमारा घर। जहां तहां चीजें बिखरी पड़ी हैं। अब मेहरबानी करके उठो और जाकर खाने की तैयारी कर लो। मंजू ने किचन में जाकर कुछ हल्का फुल्का सा बनाया और अपनी सास को दवाई दी और सो गए। मंजू ने किचन साफ भी नहीं किया और ना ही उसने बर्तन साफ किए। सुबह फिर से जब मंजू देर से उठी तो आज भी वह कुछ नहीं बना पाई। हालांकि आज तो वह 7 बजे ही नीतीश ने उसे आवाज लगाई थी, लेकिन उसकी नींद नहीं खुली। अब फिर से जब वह लेट उठी तो कितना ही काम कर पाती। फिर से ऐसा ही नाश्ता और लंच बनाकर तैयार कर दिया और कमरे में तैयार होने चली गई। इधर नितेश जब किचन से आया तो किचन की हालत देखकर उसका जी घबरा गया। सिंक में ऊपर तक बर्तन भरे हुए थे, यहाँ तक कि गैस पर भी कहीं चाय तो कहीं सब्जी, कुछ न कुछ गिरा हुआ था। अब यह सब देखकर नितेश का दिमाग खराब हो गया, लेकिन फिर भी उसने मंजू को कुछ नहीं कहा। खुद को कंट्रोल करता हुआ लंच बॉक्स पैक करके अपने और मंजू के बैग में रख दिए, लेकिन फिर से नाश्ते की प्लेट में जैम लगे हुए ब्रेड देखकर उसका दिमाग खराब हो गया और वह मंजू से बोल पड़ा, मेरी माँ बीमार है तो क्या तुम मुझे रोज ऐसे ही ब्रेड और जैम ही खिलाती रहोगी? अरे नाश्ता तो मैं पहले भी करता था, लेकिन अब तो तुम 2 दिन से ही काम आकर पड़ा है। 2 दिन में ही तुम्हें चांद तारे नजर आने लगे। देखो मंजू, मुझे पागल मत समझो। और फिर जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी परेशानी समझते हुए पहले ही यह कह चुका हूँ कि तुम 2-4 दिन की छुट्टी ले लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खामखा मिस ऑलराउंडर बनना था ना। लेकिन सॉरी, तुम नहीं बन पाई। मेरी माँ सारा काम बहुत अच्छे से हैंडल करती थी और तुम उनका 1% भी काम अच्छे से नहीं कर पा रही हो, इसलिए कल से तुम छुट्टी ले लो और मेहरबानी करके ढंग का खाना बनाना। कभी फिर से मेरे आगे ब्रेड परोस दो। लेकिन क्यों नितेश, अब तो 2 दिन हो ही चुके हैं ना। अब तो तुम्हारी माँ की तबीयत भी कुछ बेहतर है, थोड़ा बहुत तो वह भी करवा ही सकती है ना। तब नितेश ने मंजू को कहा कि करवा सकती है, लेकिन करवाएंगी नहीं, क्योंकि मैंने उनसे मना किया है। जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती वह घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाएंगी। और तुम अब छुट्टी करो और घर के सारे काम करो। मंजू ने अगले दिन छुट्टी ले ली और सुबह उठकर घर की साफ सफाई की। पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद उस टाइम अपने पति के लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद अपनी सास के लिए नाश्ता बनाकर कमरे में लेकर गई और उन्हें दवाई देकर आई। और वहां से आने के बाद उसने किचन में अपने पति के लिए लंच रेडी करके दिया। तब तक वह अपने बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल चली गई, क्योंकि यह काम भी तो उसकी दादी किया करती थी। और 2 दिन से उसका हस्बैंड बच्चों की वजह से लेट जा रहा था, लेकिन अब क्योंकि वह घर पर थी इसलिए नितेश निश्चिंत होकर समय से ऑफिस चला गया। बच्चों को स्कूल छोड़कर आने के बाद घर की और किचन के अंदर की सफाई करी और फिर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि अब तक थे। थोड़ी बहुत देर उसने आराम किया और फिर खाना बनाने लगी। और इस समय में जब मैं आराम कर रही थी तब कई पड़ोस की उसकी सास को देखने आई। उनके लिए दरवाजा खोलने में, चाय पानी देने में ही उसका समय निकल गया और अब वह बेचारी उनमें परेशान हो गई। अब तक बच्चों को स्कूल से लाने का समय हो चुका था। अब सब काम छोड़ छाड़ कर वह स्कूल भागी और स्कूल से बच्चों को लेकर आई। बच्चों को लाने के बाद उसने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें कपड़े चेंज कराकर गरम-गरम खाना खिलाया। खाना खाने के बाद बच्चे अपने कमरे में खेलने चले गए और वह फिर से किचन में साफ सफाई करने लगी। उसने चौक में जाकर देखा तो बच्चों ने पूरा घर गंदा कर दिया था। वह वहाँ साफ सफाई करने लगी, लेकिन एक ही दिन में उसकी हालत खराब हो रही थी। थक हार कर शाम को 4 बजे के समय जब वह आराम करने लगी तो उसके बच्चे शोर मचाने लगे। 5 बजे तक वैसे ही शोर मचाते रहे।
गुस्से में आकर मंजू ने उन्हें डांटने लगी कि सो जाओ, फिर तुम्हारे ट्यूशन जाने का समय हो जाएगा। तब बच्चों ने मंजू को बताया कि मम्मी ट्यूशन का समय हो गया है, आप हमें ट्यूशन छोड़ाओ। अब मंजू बच्चों को लेकर अपना मन मारकर उन्हें ट्यूशन छोड़ आई और सोचने लगी कि अब वह थोड़ी देर आराम कर लेगी, लेकिन उसे आराम ही नहीं मिला। बेचारी जैसे तैसे अपने कानों में ईयरफोन लगाकर आराम से सो गई और जब उसकी आंख खुली तो उसने घड़ी में समय देखा। अब तक 7 बज चुके थे। टाइम देखते ही वह ट्यूशन में बच्चों को लेने के लिए गई, भागी और फिर वहां से बच्चों को लेकर आई। ट्यूशन वाली मैडम 1 घंटे से परेशान थी और नितेश को फोन भी मिला रही थी। वह तो भला हो ईश्वर का कि नितेश का फोन नहीं लगा, वरना आज तो मंजू की शामत आ जाती। बच्चों को घर ले जाकर मंजू ने फिर से शाम का सारा घर का काम निपटाया और खाना पीना बनाकर काम निपटाते हुए उसे रात को 11 से 12 बज गए। अगले दिन सुबह से फिर से उसका वही रूटीन शुरू हो गया और आज तो जैसे ही वह बेचारी शाम के समय सोने लगी, उसके बच्चे शोर शराबा करने से बाज ही नहीं आए और हल्ला मचाते रहे। उसने बच्चों को पीट कर सुलाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं सोए और फिर से उन्हें ट्यूशन लेकर मंजू पहुंची। इधर मंजू घर पर आराम करने का सोच ही रही थी। इतनी देर में उसकी सास ने उसे आवाज लगाई और कहा कि बेटा, मेरे लिए कुछ हल्का सा खाने को बना दो। कुछ खाने का मन नहीं था, सुबह से कुछ खाया नहीं है और अभी दवाई लेने से 2 घंटे पहले तक तो कुछ भी नहीं खाया, इसलिए कुछ बना दो, फिर मैं दवाई खा लूंगी। मंजू ने किचन में जाते हुए अपनी सास की बातें सुनते हुए उनके लिए खाने को थोड़ी सी खिचड़ी बना दी। अब तक उसके बच्चों का ट्यूशन से आने का समय हो गया था। वह जब बिस्तर पर आकर लेटी तो फोन में समय देखकर फिर से जो चिल्लाती हुई बच्चों को ट्यूशन से लेने पहुंची। आज तो उसकी हालत खराब हो गई। रात को जब नितेश ऑफिस से आया तो उसने नितेश से बात करने का सोचा, लेकिन जब वह नितेश से बात करना चाह रही थी तभी नितेश खाना खाते हुए बोला, मंजू, यह कैसा खाना बनाया है? एकदम बकवास है, ना ही तो इसमें नमक है ना मिर्च है। घर पर पड़े पड़े तुमसे एक काम भी नहीं किया जाता, हर टाइम फालतू की चीजों में लगी रहती हो। आखिर घर पर करती ही क्या हो तुम? पूरे दिन कोई काम ना धाम। मंजू के बात सुनते ही उसे बहुत तेज गुस्सा आया और बोली कि करती ही क्या हूँ? एक दिन घर पर रहकर देखो तो पता चल जाएगा कि क्या करती हूँ मैं पूरे दिन। सुबह सबसे पहले उठती हूँ और सबसे लेट सोती हूँ, फिर भी तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं करती क्या हूँ? तुम्हारे बच्चों को ट्यूशन लेकर जाना, ट्यूशन से लाना, स्कूल ले जाना और स्कूल से लेकर आना, उस उनके ट्यूशन की और स्कूल की काम करवाना, इनके लिए खाना बनाना, तुम्हारे लिए लंच पैक करना, इतना सब तो करती हूँ, फिर भी तुम कहते हो कि कुछ नहीं करती। तुम कौन सा पहाड़ तोड़ते हो ऑफिस में? एक दिन घर पर रहकर देखोगे तो सब पता चल जाएगा कि क्या करती हूँ और क्या नहीं। इतना करते करते भी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और पूछ रहे हो कि करती क्या हो? तब नितेश बोला, हाँ तो क्या हो गया? मैंने कौन सा कुछ बोला? बुरा बोल दिया? तुम भी तो मेरी माँ से यह सब ही बोलती थी, पूछती ही रहती हो ना, और फिर तुम ही तो कहती हो कि मेरी माँ पूरे दिन घर पर पड़ी पड़ी कुछ नहीं करती, बस खाती पीती रहती है और 4 रोटियां बनाती है और तो कोई काम नहीं है। और ना तुम्हारे अनुसार तो यह कोई काम भी नहीं है। चलते फिरते ऐसे काम निपटा सकती हो तुम तो।
तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए ना, इन कामों को करना तो बहुत छोटी चीज है। तब मंजू नीचे मुंह करके खड़ी हो गई और अपने पति से माफी मांगने लगी, लेकिन उसने मंजू से कहा कि अगर माफी मांगनी है तो मेरी माँ से मांगो। तो तुमने बुरा बर्ताव उनके साथ किया है ना, मेरे साथ नहीं। और यह जो तुम कहती रहती हो कि कुछ नहीं करती कुछ नहीं करती, एक बार किसी काम वाले को बुलाकर देखना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जब 4 से 5,000 रुपए महीने तुम झाड़ू पोछा करने वालों को दो और दूसरी तरफ यदि बच्चों को ट्यूशन लाना ले जाना हो तो उसके रिक्शे के पैसे तुम्हारे कौन बचाएगा? माँ ही तो बचाती है। ऐसे में अगर वह थोड़ी बहुत तुमसे मान सम्मान मांगती है तो इसमें कौन सी बुरी बात है? तुमसे तुम्हारा थोड़ा सा समय मांगती है तो कौन सी बड़ी बात है? जब खुद पर आकर पड़ी तो पता चला ना कि मेरी माँ पूरे दिन क्या करती है क्या नहीं। उम्मीद है कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ मंजू। मंजू हाँ में गर्दन हिलाते हुए अपने ससुर सास के पास पैर छूने लगी। तब नितेश की माँ ने भी उसे माफ कर दिया और साथ ही नितेश ने भी, लेकिन उसे अच्छे से समझा दिया कि यह गलती दोबारा ना होने पाए। और फिर कुछ नसीब वाले होते हैं वह लोग जो बूढ़े माँ बाप की सेवा करने का जिन्हें मौका मिलता है। अब मंजू पूरी तरह से अब बात समझ चुकी थी और उसने अपने पति से और अपनी सास से दोनों से अपनी गलती की माफी मांगी। अब भी मंजू काम पर जाती है लेकिन बराबर अपनी सास का काम में हाथ भी बटाती है। सभी लोग खुशी खुशी एक घर में रहते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? कहानी में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।